चल हल्ला बंद करो। देखो इससे पहले हम क्या बात किए थे बताओ? इस सेशन से पहले हम बात किए थे किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, तो सेंटेंस के बारे में क्या बताए थे कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, जिसका क्या एक परफेक्ट मीनिंग होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और उसका एक परफेक्ट मीनिंग होना चाहिए, और जितने सारे वर्ड सेंटेंस में लिखा गया होगा वो सारे वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। लिखाए थे ना, क्या होना चाहिए? सारे वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, और उसका एक परफेक्ट मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग का मतलब कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, एक लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए, तबे उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या मानेंगे? सेंटेंस। अदरवाइज वो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होगा। ठीक, जैसे देखो एग्जांपल्स लेते हैं, देखो कुछ एग्जांपल यहां पे लेते हैं, तुम लोग बताना कि कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सेंटेंस है या फिर नहीं है। जैसे पहला देखो लिखें राम, राम गोज टू स्कूल। ठीक, इसका हिंदी क्या हुआ बताओ? राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। ठीक, दूसरा देखो राम गोज टू स्कूल। ठीक है, इसका भी हिंदी क्या होगा बताओ? राम स्कूल जाता है, वही ना होगा, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लिख देखना, तीसरा लिख देते हैं राम गोज टू स्कूल। ठीक, चौथा लिखते हैं, चौथा सेंटेंस लिख देते हैं यहां पे इज राम गोज टू स्कूल। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ बताओ? इसका सबका हिंदी सेम हुआ, ठीक है, इसका भी हिंदी क्या हुआ? राम स्कूल जाता है। ठीक है, क्या बोला? और इसका हिंदी क्या होगा? क्या राम स्कूल जाता है, ये हुआ। अगला देखो, अगला लिखते हैं आई एम देयर, आई एम देयर। इसका हिंदी क्या हुआ बताओ? मैं वहां हूं, मैं वहां हूं। ठीक, देखो यहां पे कितना सेंटेंस लिखा हुआ है? 5। ठीक है, इसको सेंटेंस अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, सेंटेंस कम बोलेंगे, तब इसका परफेक्ट मीनिंग होगा। सारे वर्ड क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पे बताओ, देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? राम गोज टू अ स्कूल। ठीक, बताओ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये सेंटेंस है कि नहीं? बताओ सेंटेंस है कि नहीं? नहीं, सेंटेंस देखो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखो यहां पे सब्जेक्ट है, राम क्या है बताओ? सब्जेक्ट है, बोलेंगे राम क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, गोज क्या है? मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो स्कूल लिखा है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, राम सब्जेक्ट है और गोज क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है, राम स्कूल जाता है, इसका मीनिंग भी है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो, और जितने सारे वर्ड है वो प्रॉपर ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, लेकिन एक मिस्टेक क्या है यहाँ पे? इस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है, नहीं, फुल स्टॉप नहीं है। तो फुल स्टॉप नहीं रहने के कारण एक ग्रुप ऑफ वर्ड क्या सेंटेंस होगा? क्या बोलेंगे? सेंटेंस नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। दूसरा देखो, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम सब्जेक्ट है कि नहीं? और गोज क्या है? मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बताओ इस ग्रुप ऑफ वर्ड में सारे वर्ड एक प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं? प्रॉपर ऑर्डर में है। अगर प्रॉपर ऑर्डर में है और लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है? कॉमा, कॉमा लगा हुआ है, मतलब फुल स्टॉप लगा हुआ है। कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप है। ठीक है, कॉमा अलग होता है, ये फुल स्टॉप है। क्या है? फुल स्टॉप है। तो बताए अगर ये फुल स्टॉप है तो सेंटेंस होगा कि नहीं? बताओ सेंटेंस होगा कि नहीं होगा? सेंटेंस होगा।
अगला देखो, राम गोज टू अ स्कूल। ठीक है, देखो राम क्या है बताओ, सब्जेक्ट है। ठीक है, गोज क्या है, मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका भी हिंदी निकल गया क्या, परफेक्ट में निकला कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, बताओ यहाँ पे राम स्कूल जाता है, बताओ इस सेंटेंस है कि नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर, जो इस ग्रुप ऑफ वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है बताओ, स्मॉल है कि कैपिटल है? स्मॉल है, रहना चाहिए क्या, कैपिटल। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होगा? होगा सेंटेंस? नहीं होगा। अगला देखो, इज राम गोज टू अ स्कूल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद सॉरी सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है बताओ, मेन वर्ब है। ठीक है, ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो भी वर्ड लिखना हो लिखेंगे। तो बताओ ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं? प्रॉपर ऑर्डर में है, और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। तो बताओ ये सेंटेंस होगा कि नहीं होगा? सेंटेंस होगा, ये भी सेंटेंस है। यहां देखो, आई एम देयर, मैं वहां हूं, इसका हिंदी क्या निकला, मैं वहां हूं। बताओ ये सारे वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं? प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं? प्रॉपर ऑर्डर में भी है, और इसका एक मीनिंग निकल रहा है। लेकिन बताओ इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है, क्या ये मीनिंग लॉजिकल है? कोई पर्सन बोलेगा कि मैं वहां हूं, तो मीनिंग निकल रहा है, सारे वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में भी है, लेकिन बताओ इसका जो मीनिंग है लॉजिकल है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो सेंटेंस होगा नहीं। अगर इसको सेंटेंस बनाना है सही, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें बताओ, आई एम हियर। अब क्या बन जाएगा ये सेंटेंस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बन जाएगा, सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सारे वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में भी है, इसका लॉजिकल मीनिंग है, इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बन गया बताओ, सेंटेंस। क्या बन गया, सेंटेंस। तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कौन कौन सा सेंटेंस है बताओ, दूसरा ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है, और ये वाला सेंटेंस है। बाकी सब क्या सेंटेंस है? नहीं। समझ में आ गया कि सेंटेंस कौन कौन सा होगा? ठीक है, सेंटेंस को पकड़ लेगा आपकी, सेंटेंस क्या क्या होगा, कौन सा ग्रुप ऑफ सेंटेंस होगा। चलो ठीक है, तो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तुम लोग को बताना है कि क्या सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है सेंटेंस है कि नहीं। ठीक है, बताना। ही मेट राम यस्टरडे। ठीक है, इसका हिंदी हुआ, वह कल राम से मिला, वह कल राम से मिला। ठीक है, बताओ एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो यहां पे लिखे हैं, ये सेंटेंस है कि नहीं बताओ, ये सेंटेंस है कि नहीं? नहीं, सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? देखो सेंटेंस इसलिए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं होगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे गलत गलत है, बताते हैं। देखो यहाँ पे ये जो राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है बताओ, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में हम जहां भी यूज करें, या तो शुरुआत में या फिर बाद में, शुरुआत में या फिर बीच में। शुरुआत का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस के सबसे पहले, अब बाद में मतलब बीच में या फिर कहीं भी सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो इसको कहां लिखेंगे बताओ, किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। बताओ ये जो राम लिखा हुआ है कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में जहां भी लिखेंगे किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर। उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। बताओ यहाँ फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है? स्मॉल। बताओ सेंटेंस होगा? क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। चलो आगे समझ में। चलो अगला देखो। अब देखो क्या बात करेंगे सेंटेंस की पार्ट्स के। ठीक है, कि सेंटेंस का कितना पार्ट्स होता है। ठीक है, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो देखो सेंटेंस का दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है बोलो? क्या बोलेंगे? सेंटेंस का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। ठीक है, पहला को क्या बोलेंगे? देखो
पहला पार्ट को बोलेंगे हम सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। दूसरा के बोलेंगे प्रेडिकेट, क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। बताओ सेंटेंस का दो पार्ट, पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। ठीक है, देखो सब्जेक्ट के हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, क्या बोलेंगे? कर्ता। ठीक। और प्रेडिकेट को भी क्या बोलेंगे? विधेय, क्या बोलेंगे? विधेय। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि सेंटेंस का देखो दो पार्ट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं सेंटेंस में? ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, या बात कर रहे होते हैं, या कुछ चर्चा कर रहे होते हैं, करते हैं, उसे क्या बोले हैं बताओ? उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट की बात करते हैं तो जानते हैं प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? प्रेडिकेट जो होता है जिसके बारे में, सेंटेंस में जिसके बारे में, जिसके बारे में, जिसके बारे में हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी लिख देना वहां पे, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी, जो कुछ भी बोलते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे प्रेडिकेट कहते हैं, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक। तो सेंटेंस का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। पहला पार्ट को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर चर्चा करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम जो कुछ बात करते हैं, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में हम कुछ बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। ठीक है, देखो इसको समझ में चलेगा, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको देखो, देखो यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। बोल रहे हैं राम इज अ डॉक्टर। ठीक है, राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है? राम एक क्या बताओ? राम एक डॉक्टर है। राम एक डॉक्टर है। ठीक। दूसरा देखना, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं मोहन ने, पहले इसी को समझ लो। ठीक है, उसका बाद सेंटेंस लिखेंगे। बताओ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि सब राम डॉक्टर है? बताओ, राम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कि राम डॉक्टर है। तो हम यहां बात किसके बारे में बोल रहे हैं? राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा बताओ? राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक। और किसके बारे, राम के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं बताओ? डॉक्टर। कि राम क्या है? डॉक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? प्रेडिकेट। आया समझ में कि नहीं? बताओ, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। जिसके बारे में जो कुछ बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। जैसे एक सेंटेंस आप देखो, देखो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका हिंदी क्या हुआ? कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। बताओ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिकेट खेल रहा है? मोहन के बारे में। तो बताओ मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आ गया समझ में? सब्जेक्ट। मोहन के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा है। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। आया समझ में? प्रेडिकेट। तो फिर से सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में जो कुछ भी बात करेंगे वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट।
राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि राम डॉक्टर है, तो क्या हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं मोहन के बारे में, तो मोहन क्या हुआ सब्जेक्ट। मोहन के बारे में बात क्या कर रहे हैं कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या हुआ प्रेडिकेट। एक बात देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक है, नोट करके यहाँ पे लिखना है कि सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट होता है, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है, जनरली ठीक है वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, जनरली स्टार्ट विथ वर्ब। किससे स्टार्ट होता है वर्ब से। देखो जैसे इज यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, इज यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, इज यहाँ पे क्या है वर्ब है, तो यहां से शुरू हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, इसको लिख दो कि सब्जेक्ट समानता, हिंदी में लिख दो सब्जेक्ट सामान्यता वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। ठीक, नहीं सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट समानता किससे शुरू होता है बताओ, किससे वर्ब से। जैसे देखो इज यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब शुरू हुआ कि नहीं, इज यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब शुरू हुआ कि नहीं, तो प्रेडिकेट हमेशा किससे शुरू होगा, कहां से वर्ब से, कहां से वर्ब से। ठीक, चल रहा है। अरे सही से दिख नहीं रहा था, तुमको दिखा नहीं?